सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो भाई लोग यार। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया मस्त प्रॉफिट कर रहे होंगे। ठीक है। एंड ये जो वीडियो है इसमें स्पेसिफिकली मैं ऑर्डर फ्लो के बारे में कुछ बताने आया हूँ। कैसे ऑर्डर फ्लो ने मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। ठीक है। एंड इसी हफ्ते जो है, मतलब इस हफ्ते बोल रहा हूँ, ये जो महीना है, इस मंथ में बैक टू बैक 2 अकाउंट पास किए हैं। एंड उन अकाउंट्स को पास करने में मेरे को 2 वीक से ज़्यादा नहीं लगा है। ठीक है। मैं ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं था, बट अगर मैं एग्रेसिव भी होता, एग्रेसिवली पास करता, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 1 वीक का ही टाइम लगता है। ठीक है। बट मैं एग्रेसिव नहीं किया, अभी स्टार्टिंग है, मेरा स्टार्टिंग का फेज़ है, तो मैं ज़्यादा एग्रेसिव जाता नहीं हूँ लॉट साइजिंग को लेके। एंड मैंने कैसे पास किया, कैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट की, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है। एंड इसके पीछे जो कंसेप्ट मैंने यूज़ किया है वो ये ऑर्डर फ्लो है। एंड एक और चीज़, अगर ये जो ऑर्डर फ्लो मैं जब जनवरी में स्टार्ट किया था उस टाइम पे कुछ खास रिजल्ट दिखता नहीं था, बट उस टाइम पे जो है ना मार्केट में इस टॉपिक को लेके कोई भी बूम नहीं था, लोग को पता ही नहीं था कि ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो उस टाइम पे मैंने ये स्टार्ट किया था। एंड अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि भाई काफ़ी सारे लोग जो है इसके नाम पे स्कैम कर रहे हैं, आएंगे बोलेंगे कि एक ऐसा ट्रेडर है फैबियो वैलेंटिनी नाम का, या फिर कारमाइन रोसा, तो पता नहीं कुछ कुछ तो बोलते हैं वो लोग। बोलने के बाद बोलेंगे कि फ्लेक्स वगैरह नहीं करते बिकॉज वो लोग ऑर्डर फ्लो यूज़ करते हैं, एंड उसके नाम पे ये वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडिंग व्यू में चिपका देते हैं। एंड बोलता है कि ऐसे करके ट्रेड ली जाती है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। बिकॉज ऑर्डर फ्लो जो है वो ट्रेडिंग व्यू में नहीं होती है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, उसके लिए पैसे भरने पड़ते हैं। एंड लोग जो है, मैं देख रहा था लोग कमेंट में लिख भी देते हैं, वो लोग बोल देंगे भाई कमेंट में ऑर्डर फ्लो कर दो, मैं डीएम में सारे के सारे डिटेल्स भेज दूंगा। मतलब वो सिंपली कोर सेलर्स है। एंड ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज़ भाई, मैं देखा गार्डियर ने डाला है, भाई उसमें इतना अक्ल भी नहीं है कि ऑर्डर फ्लो करने के लिए फ्यूचर्स के चार्ट होने चाहिए। ठीक है। उसका जो वीडियो है उसने XAU USD का यूज़ किया है। ठीक है। उसका कोई खुद का प्लेटफॉर्म है, वो उसको प्रमोट कर रहा है। भाई अगर तुमने वो खरीद लिया ना, तुमसे बड़ा चोमू कोई नहीं है। ठीक है। भाई तुम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि भाई उसका जो प्लेटफॉर्म है वो बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके अलावा रियल टाइम डेटा उसमें इंक्लूडेड नहीं है। मैं उसका वीडियो अच्छे से रिव्यू किया हूँ। ठीक है। मैं अपने साइड से वो वीडियो रिव्यू किया हूँ। XAU USD के चार्ट में कभी भी नहीं होता है ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग। उसके लिए अगर आपको गोल्ड में ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको GC या फिर माइक्रो GC पे करना पड़ेगा, उसका चार्ट होना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। स्कैमर्स बहुत है, लेकिन हाँ, स्कैमर्स के बीच में एक बंदा मेरे को ऐसा मिला था जो जेनुअनली थोड़ा बहुत या अच्छे खासे उसने कंटेंट्स डाल रखे हैं ऑर्डर फ्लो के ऊपर, जिस बंदे का नाम है केशव। ठीक है। उसको मेरे को भी स्टार्टिंग में लगता था कि भाई ये भी कुछ एक टाइप का स्कैमर ही होगा, बट उसके कंटेंट्स वगैरह देख के कमेंट डाला था मैंने, तो उसने रिप्लाई भी किया था, तो काफ़ी सही लगा मेरे को। उसने हर चीज़ का वो बताया कि कैसे उसने डाल रखा है, तो मैं उसका ये रिव्यू किया। फिर उसका क्या नाम है इसका, हाँ, उसके लाइव वगैरह देखा, तो मैं देखा भाई बंदा अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है, जेनवनली वो ऑर्डर फ्लो कर रहा है। ठीक है। उसको मैं यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी बहुत पहुँचा हुआ है। ठीक है। बट मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फ्री के चक्कर में फंस जाते हैं, तो फ्री के चक्कर में अगर फंसना ही है तो जाओ केशव के पास जाओ। अगर कोई चाहता है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, ठीक है, तो कोई अच्छे सोर्स से सीखो। ठीक है। जैसे ट्रेडर यूश हो गया, या फिर फैबियो वैलेंटिनी हो गया, या फिर कारमाइन हो गया। ठीक है। इन सब से जाके सीखो। इनके पास पर्सनल मेंटरशिप के साथ साथ यूट्यूब पे भी है। ठीक है। लेकिन ये इंग्लिश में है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। हिंदी में सीखना है तो जाओ केशव के पास, भाई वो कुछ तो सिखा देगा एटलीस्ट। स्कैम होने से तो बहुत अच्छा है। ठीक है। और गाइडर भाई तुम लोग उसको भरोसा करना छोड़ दो, उसका जो भी प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूँ, जो भी प्लेटफॉर्म लेगा ना वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। ठीक है। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म उसने बस सिंपली ऐप ही बना रखा है, एंड कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये हो गई स्कैम की बातें ऑर्डर फ्लो इंडस्ट्री में। अभी क्या था, हाँ, तो ऑर्डर फ्लो सीखना है ना, तो आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मनी यू कैन नॉट लर्न ऑर्डर फ्लो। ठीक है। ऑर्डर फ्लो जो है एक महंगी चीज़ है, कोई फ्री में सिखा रहा है तो मे बी उसके बदले वो कुछ ले रहा होगा, या फिर बहुत लिमिटेड रिसोर्स होगा, सिखा रहा होगा। ठीक है। हर चीज़ वो सिखाने नहीं आएगा फ्री में। ठीक है। तो ये सब हो गई, स्कैम वैम की बातें हो गई। अभी अकाउंट रिव्यू करते हैं। तो मैं टोटल यहाँ पे 3 अकाउंट दिखाने वाला हूँ। पहला तो ये E8 मार्केट्स का अकाउंट है। ये टूर्नामेंट का है, इसको लीव कर दो। फॉरेक्स का है जो मैं करता नहीं हूँ, मैंने ऐसे ही उठाया था टूर्नामेंट, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही किया था मैंने। ठीक है। ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है, 50K का अकाउंट था, ये मैंने ब्रीच कर दिया।
एंड उसके बाद सेकेंड अकाउंट मैंने ये लिखा था, इसमें कंप्लीटेड लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। दैट मीन्स मैंने ये वही अकाउंट है जिसको मैंने पास किया था, ठीक है। एंड ये जो है पास करने का जो फंडेड अकाउंट मेरे पास आया था, उसमें भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है। तो मेरे को कुछ डॉलर्स और बनाने हैं, उसके बाद मैं पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, ठीक है। ये टूर्नामेंट का है, इसको भी इग्नोर कर दो। तो इसके पहले ट्रेड रिव्यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, फर्स्ट ट्रेड मैं लिया था, वो लॉस में चला गया। फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंटली मैं पर डे के बेसिस पे ट्रेड लेता था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, अगले दिन लॉस हुआ, फिर एक बड़ा प्रॉफिट हुआ। सी लॉस लेने के बाद मैं और ट्रेड नहीं किया। चाहो तो मैं कर सकता था, बट रूल्स आर रूल्स, ठीक है। अगर मैंने रिस्क लिमिट सेट किया हुआ है तो उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं। फिर मैंने प्रॉफिट किया, फिर एक दिन लॉस, फिर दूसरा दिन लॉस। तो 2 दिन स्ट्रीक लॉस के बाद फिर मैंने 1, 2, 3, 4 लगातार 4 प्रॉफिट मारे, 4 दिन, ठीक है। 4 दिन नहीं, 3 दिन ही कहलाएगा, लेकिन ये एक ही दिन की बात है ये। तो लगातार मैंने 3 स्ट्रीक मारे प्रॉफिट के, 2 लूजिंग के बाद, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है, बैलेंस तो ऊपर जाना ही था। इस ट्रेड में जो था ना, मेरे को चाहिए था $150 इसको कम्प्लीटली पास करने में। बट यहाँ पे हुआ क्या, मैंने थोड़ा सा वो बढ़ा दिया था। मैंने माइक्रो की जगह मिनी उठा लिया था, एंड थोड़ा सा ही चाहिए था मेरे को। बट उसने क्या किया, मेरे को टिक से, एक सिंगल टिक से उसने मेरे को एग्जीक्यूट किया एंड उसने रिवर्स कर दिया। तो कोई बात नहीं भाई, मैंने फिर से रिकवर किया। अब इसके पास मेरे पास एक और ट्रेड का चांस था, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिया, वरना नहीं लेता मैं उस दिन के लिए, फिर नेक्स्ट डे लेता। फिर एक में मैं देखा भाई प्रॉफिट हो रहा था, मैंने ब्रेक इवन पे उसको पहले क्लोज किया। फिर नेक्स्ट एक बेस्ट सेटअप का मैं वेट कर रहा था, फिर उस बेस्ट सेटअप में मैंने वापस लिया। अब देखो यहाँ पे ब्रेक इवन पे आ चुका था, तो मेरे लिए वो टाइम ऐसा था कि मैं अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब फ्रेश, क्योंकि वो ब्रेक इवन था, राइट। तो मैंने फिर इसीलिए वापस रिस्क करके इसको पास कर दिया। तो इसके अगर मैं ट्रेड्स देखने जाऊँ ना, तो टोटल कितने ट्रेड्स उठाए होंगे मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टोटल 19 ट्रेड्स मैंने उठाए थे। फर्स्ट में $99 का लॉस हुआ था। यहाँ पे देखोगे सारे MNQ है, एक NQ यहाँ पे ये है, इसमें मैंने 1 मिनी उठाया था। उससे पहले मैं 2 माइक्रो करके उठाता था, 3 माइक्रो, 2, 3, 2। तो मतलब मैं जो ये स्टार्टिंग में है ना, मेरा सिंपल सा फंडा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बफर बनाने का है। बफर बनाने के बाद जो प्रॉफिट मैंने किया है उसको रिस्क करके मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ। अब देखो NQ में मैंने 1 मिनी से लिया, 350 मेरा टारगेट डन हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये 15th का है, 15th को मैंने वापस और ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज मेरा टारगेट 350 का ही था, मतलब 300 400 अराउंड बनाना था मेरे को। एंड और रिस्क मैं कर सकता था, ठीक है, 1 मिनी, बट स्टिल मैंने 5 माइक्रो उठाया, ठीक है। मैं ज़्यादा लालच नहीं किया, हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से इसमें मैनेज किया है, ठीक है। फिर ये MNQ है सारे के सारे, यहाँ तक जो था मेरे पास, ये जो है ना, ये 17th का है ये। तो अब मेरे को चाहिए था $150 अकाउंट को पास करने के लिए। तो ये उस दिन मैंने प्रॉफिट किया था 265। 265 के बाद मेरे को और 150 चाहिए था, बट मैंने लॉस किया 270, सॉरी 570। तो मेरे पास 300 में लॉस में चला गया। जो मैं बोला ना, लॉस में रहने के बाद मेरे पास एक चांस था। तो फिर मैंने एक और ट्रेड लिया 320, तो मैं ब्रेक इवन आ गया। ब्रेक इवन के पास मेरे पास फिर से एक और चांस था। फिर मैंने सी, ये तो मैंने NQ से 1 मिनी से रिकवर किया, ठीक है, ये 1 मिनी है। उसके बाद मैंने रिस्क कम करके 5 माइक्रो से उठाया, जो कि बन नहीं रही थी। तो मैंने फिर से थोड़ा सा रिस्क बढ़ाया, थोड़ी एग्रेसिवली स्कैल्पिंग के साथ, ठीक है। तो मैं एग्रेसिवली इन दोनों में ये कर रहा था, ट्रेल कर रहा था, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। फिर मैं सोचा नहीं, अगर मैं फिर से 1 मिनी में गया तो मेरे को फिर से ये इसकी तरह 500 का लॉस लग गया, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, अकाउंट उड़ जाएगा, इतने पास आके उड़ाना सही नहीं है। तो मैंने फिर 5 माइक्रो उठाया, ठीक है। एंड 5 माइक्रो में मैंने 580 बना लिया। दैट मीन्स अगर सिंगल माइक्रो का ये $100 बनता, तो उस हिसाब से 5 माइक्रो का 580, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अकाउंट पास कर लिया। सिर्फ 19 ट्रेड्स मैंने लिए हैं। एंड कितने दिन में किया, मैंने ये 10 तारीख को फर्स्ट ट्रेड लिया था, एंड 17, तो 10 सॉरी 10 7 दिन, ओके 7 दिन लगे मेरे को उसको पास करने में, 7 या 8 दिन मान के चल लो, ठीक है। 8 दिन में मैंने, मतलब सिंगल वीक में मैंने ये पास कर लिया बोल सकते हैं, ठीक है।
सिंगल वीक, सॉरी एक वीक में तो वैसे ही 5 दिन होते हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 वीक्स लेके चलो, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ही पास किया। एंड ये सारी की सारी चीज़ें जो ना ऑर्डर फ्लो की वजह से हुआ है। एंड ऑर्डर फ्लो मतलब ये नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड वो चीज़ यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, ये सारे मेरे माइक्रो में ट्रेड है। जब मैंने कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया तब जाके एक मिनी उठाया, उसके बाद फिर मैं माइक्रो में शिफ्ट हो गया, ज़्यादा रिस्क नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने मेरे पास परफॉर्मेंस अकाउंट आ चुका था, ठीक है। ये मेरा फंडेड अकाउंट है। ये थोड़ा मैंने क्या किया था ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा कुछ इसने पास हुआ था, तो मैं सोचा नेक्स्ट मंडे से करूँगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट मंडे तक वेट किया, तो इसीलिए इसमें कुछ खास हुआ नहीं। फिर बहुत ध्यान से मैं ले रहा था, तो फर्स्ट प्रॉफिट मेरा $16 का हुआ था, मतलब ब्रेक इवन गया था, तो मैंने वो किया नहीं, 300 पे बुक नहीं किया। तो एक सक्सेसफुल ट्रेड फिर बाद में मेरा कितना, कुछ 300 या $400 का लगा था। फिर मैंने एक ट्रेड लिया था, कितने का, ये 700, उसमें 700 मैंने प्रॉफिट किए हैं, ठीक है। अभी ये जो पे आउट ओवरव्यू है, इसमें मेरा क्राइटेरिया दोनों में कंप्लीट हो चुका है। चाहो तो मैं अभी भी प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, ये $900 में निकाल सकता हूँ, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है 35 का वो क्या, कंसिस्टेंसी। 35 के हिसाब से 75 जो 70 सॉरी $700 है, वो मेरा मैक्स डे है। देखो ऑब्जेक्टिव 35 का बेस्ट डे मेरा 697 है, मैं 700 से ज़्यादा नहीं बना सकता। तो मेरे को कुछ भी करके इसमें $2000 बनाने पड़ेंगे, तब जाके मैं कर सकता हूँ, तब जाके ये मिटिगेट होगा मेरे को, क्योंकि मैं कैलकुलेट $2000 के हिसाब से किया था, ठीक है। एंड इसमें अगर ट्रेड देखने जाऊंगा, इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए थे, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए थे। फर्स्ट में $22 का वो हुआ था, फिर $5, ये भी ब्रेक इवन है, ये भी ब्रेक इवन है। फिर जो सबसे नेक्स्ट ट्रेड था, उसके बाद ये अपना वो गया, ये क्या बोलते हैं, 415 है, ये भी मैंने मिनी उठाया था। अब देखो इसमें एक चीज़ नोटिस करना है, इसमें मैं थोड़ा सा एग्रेसिव गया था, पता है किस लिए, बिकॉज वो वीक जो था वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एंड मेरे सेटअप्स बहुत अच्छी तरीके से बन रहे थे, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया। सबसे पहला ट्रेड तो इसी भी माइक्रो से ही उठाया था मैंने, खैर जो भी है। अभी देखो ये मैंने लास्ट ट्रेड में मैंने मिनी से उठाया था, अभी जो है मैं मिनी हाथ भी नहीं लगा रहा, 3 माइक्रो से ज़्यादा मैं करने नहीं वाला इस अकाउंट में, ठीक है। बिकॉज अभी पे आउट के इतने पास आके अगर मैं उड़ा दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, ठीक है। एंड इसमें भाई रिस्क नाम की चीज़ नहीं है इसमें। देखो इसमें माइनस प्रॉफिट कितना है, 1150, एंड रिस्क वो एक -$5 का दिखा रहा है। इसमें रिस्क कुछ भी नहीं है, और इसमें वो -5 वाला जो भी है, ठीक है। बाई में इतना बनाया, सेल में इतना बनाया, इससे अलावा और कुछ है नहीं। मतलब इस अकाउंट में लॉस का नाम एकदम चू के बराबर है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा है अभी, क्योंकि मैं लॉस किया नहीं, तो ऑफकोर्स इसको ज़्यादा रिस्क नहीं करूँगा मैं, सिंपली नॉर्मल ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब ये फंडेड नेक्स्ट की बारी है, ये भी मेरा सेकंड अकाउंट था। फर्स्ट अकाउंट मेरा ये था, ठीक है। इसको अगर हम चेक करेंगे तो इसकी हालत थोड़ी बुरी थी। ये मेरा कुछ पता नहीं कब का है, ये मुझे पता नहीं, ठीक है। अकाउंट ये ब्रीच हो चुका है। इसमें मेरे को 3000 बनाना था, बट बना नहीं पाया मैं, ठीक है। तो मैं क्या ही करता भाई, ये फेल हो गया था। फिर आता है मेरे पास ये इनएक्टिव है। इसको इनएक्टिव इसलिए दिखा रहा है बिकॉज यही वो अकाउंट है जो मैंने पास किया था। अगर इसको आप देखोगे तो इसमें प्रॉफिट टारगेट है, देखो प्रॉफिट टारगेट डन दिखा रहा है। ये 3000 का था, मैं 3014 कुछ बनाया था, रीचेड ऑन गोइंग, ये तो चलता ही रहता है। क्लैरिटी कार्ड भी मतलब मैं माइक्रो स्कैल्प नहीं कर सकता, मतलब होता है ना एक सिंगल टिक के हिसाब से मैं प्रॉफिट करता रहूँ मल्टीपल ट्रेड्स लेके, वो सब नहीं करता मैं, ठीक है। कम से कम मेरा 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 50 100 पॉइंट्स ऐसे होता है मेरा। तो ये भी मैंने पास किया है। मुझे नहीं पता इसका ओवरव्यू कैसे देखा जाता है, बिकॉज मैं न्यू हूँ ना इसमें, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। बट खैर इसको भी मैंने पास कर लिया है। अभी पास करने, ये मैंने इसी वीक पास किया है। पास करने के बाद मैंने कुछ किया नहीं है। जो फंडेड अकाउंट मेरे को रिसीव हुआ है ना, ये वाला, इसको अभी ट्रेड करना बाकी है, ठीक है। इसको अभी जो है ना ट्रेड करना बाकी है, एंड इसको कंसिस्टेंसी भी है इसमें, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी स्कोर है इसमें, अभी तक सिंगल ट्रेड भी नहीं उठा है, तो
ऑफ कोर्स ही बात है, इसमें 5 माइक्रो से ज़्यादा नहीं उठाऊंगा। जैसे मैंने E8 में स्टार्टिंग में मिनी उठाया था, वो मैं इसमें नहीं करने वाला, बिकॉज मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि चल कैसा रहा है। ठीक है, मैंने मंडे ट्यूसडे ऑब्जर्व किया, वेडनेसडे मैंने मिनी उठाया, थर्सडे ऐसे करके मैं प्रॉफिट किया। फिर फ्राइडे को मैं लीव कर दिया, बिकॉज जितना प्रॉफिट था E8 वाले में वो मैं लॉस में नहीं करना चाहता था। ठीक है, डिस्काउंट इनएक्टिव डिस्काउंट 2 डेज हुआ है, बिकॉज मैंने अभी तक ट्रेड नहीं किया, अभी मंडे को करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया कि अकाउंट मैंने पास किया, उसका ओवरव्यू नहीं पता मेरे को। अब इसको देखो, इसमें मेरा ये थर्ड अकाउंट था एंड ये मैंने स्टार्ट किया था मार्च में। ठीक है, अब इसके डेटा देखो तुम, इसके अगर मैं मैट्रिक्स में जाऊंगा ना, सी ये अभी प्रॉफिट में है 50,767, तो इसमें भी मेरे को कितना 500 6 $1,800 और बनाना है इसमें पे आउट लेने के लिए। ठीक है, ये इंस्टेंट फंडेड था। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा ना, अ, ये अकाउंट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था मार्च में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये मैंने नया नया ऑर्डर फ्लो स्टार्ट किया था, ये तब का है। ठीक है, उस टाइम पे देखो लॉस पे लॉस। ठीक है, 76 102 95, फिर उसके नेक्स्ट मंथ देखोगे ना, फिर से 350 लॉस, 168 लॉस। ठीक है, अब इतने बार इतने सारे लॉस होने के बाद एक प्रॉफिटेबल गया था, फिर अगेन ये लॉस, फिर सॉरी ये प्रॉफिटेबल था, फिर एक लॉस, ये भी लॉस। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत घटिया कर रहा था। ठीक है, ये अप्रैल का महीना था। अभी मई पे चलते हैं, मई पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया था, ऐसी बात नहीं है। देखो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखना आप। ठीक है, स्टार्टिंग में लॉस ज़्यादा दिखते थे, अभी प्रॉफिट ज़्यादा दिखने लगेंगे। तो ये 138 प्रॉफिट किया था मैंने, फिर ये 100 100 143 51 पर डे का मेरा इसमें लिमिट है, मैक्सिमम 370 या $350, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता मैं, कि इसका कंसिस्टेंसी स्कोर बहुत कम है। ठीक है, फिर मैंने 600 लॉस कर लिया। अब देखो इसमें कुछ प्रॉफिट बनाना स्टार्ट ही किया था मैंने, 600 लॉस ले लिया मैंने। फिर मैंने एक ट्रेड लिया 500 में, -500 में ये वीक क्लोज होता है। फिर वापस एक और 300, फिर 200 100, तो ये तो ब्रेक इवन निकल गया। फिर ये 38, ये 183, ये भी वीक अच्छा जाता, बट मैंने फ्राइडे को भाई गड़बड़ कर दी थी। तो ओवरऑल देखोगे ना, ये वीकली 299 था, अगर इसमें मिटिगेट करेंगे तो ये -200 बचता है। ये तो ब्रेक इवन है, तो -400 में ये महीना चला गया। उससे पहले भी लॉस था, मई तक भी लॉस है। अब जून का देखो, ये प्रेजेंट वीक है। ठीक है, जिस वीक में मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखने चालू हुए थे, इसी वीक में मैंने अकाउंट भी पास किया था। इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगातार 3 प्रॉफिट किए। फिर नेक्स्ट वीक मैंने वो भी मैं ज़्यादा नहीं किया, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा था अपने साइड से, बिकॉज ये वो टाइम है जस्ट टाइम पे मैं वो वाले इवैल्यूएशन ट्रेड कर रहा था। ठीक है, फिर बाद में इस वीक तक जो है इवैल्यूएशन मैंने दोनों पास कर लिए थे, तो मेरे पास कोई इवैल्यूएशन था नहीं, इसीलिए मैं ये वीक थोड़ा एग्रेसिव खेला। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैं 100, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैक्सिमम 200 से ज़्यादा मैं प्रॉफिट नहीं करता था किसी भी डे। ठीक है, बट अभी देखोगे ना, हर एक ट्रेड 300 प्लस है, राइट। बिकॉज मैं इसमें अभी एग्रेसिवली कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को आता है। अभी अभी मेरे को रिजल्ट दिख रहा है, जो मैंने इतने टाइम से मेहनत कर रहा था उसका मेरे को रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे ना, इस मंथ का फर्स्ट वीक मेरा प्रॉफिटेबल है, सेकेंड वीक भी प्रॉफिटेबल है, थर्ड वीक भी प्रॉफिटेबल है, एंड फोर्थ वीक भी मैसिव प्रॉफिटेबल है। सीधा 1000 भाई, 1000 मैंने कभी भी इन अकाउंट्स में नहीं बनाया था इस वाले में। ठीक है, एक ये माइनस में गया था, बाकी ये भी सही जाता तो सी इसमें देखोगे ना, 1 ट्रेड लिया था मैंने, तो 305 के बाद मैंने बेस्ट ट्रेड का वेट किया, जो मेरे को नहीं मिला, इसीलिए मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, इसमें मैंने 3 ट्रेड लिया था, इसमें बता नहीं रहा है कि कितने ट्रेड लिए थे, पता नहीं क्यों, कुछ ग्लिच होगा। फिर इसमें भी एक ही लिया था सिंगल ट्रेड में, ये भी 3 लिए थे, ये भी 3 लिए थे। सिंपल है भाई। ठीक है, अपना एकदम अभी क्लियर है, अभी उसमें भी पे आउट लेना है, उसमें भी पे आउट लेना है, एंड थर्ड वाले में भी पे आउट लेना है। तो मेरे कहने का जो ये टॉप 1 फ्यूचर का अकाउंट है, इससे दिखाने का ये मतलब बनता है कि इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो सर्वाइव कर पाओगे। मैं इसमें लास्ट के 3 मंथ सर्वाइव किया। ठीक है, ये मार्च का महीना है, इसको मैं सर्वाइव किया लॉस के साथ, इसको भी मैं सर्वाइव किया, अप्रैल का महीना, मई का महीना भी मैं सर्वाइव किया। ठीक है, फिर जून में ऐसा क्या हो गया भाई कि प्रॉफिटेबल ही प्रॉफिटेबल। ठीक है, इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगता है, फिर पेशेंस लगता है, डिसिप्लिन लगता है।
ठीक है, तो ये थे मेरी ऑर्डर फ्लो की जर्नी जो अभी सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है एंड आगे भी होगी। ठीक है, ट्रेडिफाई के भी कुछ अकाउंट्स में बीच में स्क्रीनशॉट पीएनएल के शेयर किया करता था, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो ऑर्डर फ्लो है कितनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, सीखना चाहते हो तो या तो मेरा मेंटरशिप का वेट करो इन फ्यूचर, क्योंकि इन फ्यूचर ऑफ कोर्स ही बात है, जब एक के बाद एक पे आउट लूँगा तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी एंड डिमांड भी बढ़ेगा, एंड फ्री में तो मैं लेके आऊँगा हूँ नहीं, तो ऑफ कोर्स इसीलिए बता रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग पैसे इकट्ठे करके रखो। एंड उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे रहेंगे, एंड जो मेरे पुराने जान पहचान के लोग होंगे उनका मैं कम ही रखूँगा। ठीक है, उनको अलग एंट्री मिलेगी, बट ऑफिशियल एंट्री वेबसाइट के थ्रू होगी, जो वेबसाइट मैं बनवाऊँगा उस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि वो मेरे को प्रोफेशनल वे में वो चीज़ हैंडल करनी है, इसीलिए। एंड उससे पहले तो भाई कोई इरादा नहीं है मेंटरशिप का, अगर आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, होपफुली भाई तुम लोग भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो मेहनत करो। ठीक है, वेट करो, सब चीज़ अच्छे से होने लगेगा। ठीक है, जैसे अभी मेरा हो रहा है, आप लोगों का भी एक दिन आएगा जब होगा। स्कैमर से दूर रहना, बिकॉज मैंने सब चीज़ के बारे में बता दिया। ठीक है, एक बंदा, ये किसी का मैं यहाँ पे प्रमोशन या डिमोशन नहीं कर रहा। ठीक है, बस स्कैमर से बच के रहना, यही मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा बंदा भी है जो पहले सबके बीच में फेमस था, प्रोफर्म खड़ा किया अपना, फिर वो डुबा दिया सबके पैसे लेके, एंड अभी कोर्स पे कोर्स लेके आ रहा है। तुम लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसका नाम भी मैंने स्टार्टिंग में लिया था। अगर वो सामने से देख रहा है तो भाई मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ, अगर असली में ऑर्डर फ्लो आता है ना, आ जाए, एक अकाउंट खोलते हैं, उसमें ऑर्डर फ्लो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सारी ऑर्डर्स जो भी एग्जीक्यूशंस होंगे वो रियल टाइम पे रिकॉर्ड होंगे। मैं ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग का चैलेंज देता हूँ, बिकॉज तू कोर्स ही लेके आया है ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो भाई तुम लोग एकदम मस्त रहो यार। ठीक है, किसी भी चीज़ में रिस्क ज़्यादा मत लो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करो। मैंने रिस्क मैनेजमेंट का भी एग्जांपल दिया, फिर ये क्या नाम है, पेशेंस का भी एग्जांपल दिया, डिसिप्लिन का भी एग्जांपल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ फॉलो करोगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हर जगह नहीं मिलता है, अगर कोई बताता भी है तो ऊपर ऊपर से बताता है, दिखाता नहीं है करके। ठीक है, जो मैंने अभी करके दिखाया। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं भाई।